अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 दिसंबर 2024। आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी बात, आज दोस्तों हमारा सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, अच्छे से एग्जाम देना है, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं देना है, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आती है, NIOS से 18 महीने का डीएलएड वैध डिप्लोमा हो चुका है, कोर्ट से आदेश आ चुका है। जी हाँ, जो बच्चों ने 18 महीने का डीएलएड का कोर्स किया था, अब दोस्तों वो लीगल हो चुका है। पहले क्या था कि उसको वैध घोषित नहीं किया गया था, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं था। बहुत सी वैकेंसी आई, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए। तो पटना से अपडेट आती है, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिए फैसले पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से देश के 12 लाख प्रशिक्षित शिक्षक जो NIOS से 18 महीने का डीएलएड किए हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई एवं प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य नामक पुनर्विचार याचिका पर आदेश में साफ कर दिया है कि NIOS से डीएलएड योग्यताधारी को नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ साथ नियुक्ति शिक्षक प्रोन्नति के लिए भी जो योग्य समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट में NIOS डिप्लोमा का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ ठीक है AOR ठीक है मनदीप कालरा ने आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश से देश के डिप्लोमाधारियों को नई शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस न्यायिक संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाने वाले विश्वनाथ, कुमुदकांत पांडे और कुछ लोगों के नाम यहाँ पर देख रहे हैं, एक बड़ी जीत है। तो देखिए, जब मामला कोर्ट में जाता है तो जीत या हार होता ही होता है। और आपको बता दें, 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन। जी हाँ, जो बच्चे अभी 12वीं पास बच्चों ने कोर्ट में मामला लेकर गए हैं कि 12वीं पास छात्रों को मौका मिलना चाहिए डीएलएड एडमिशन में। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का नियम यही है कि ग्रेजुएशन पास छात्र ही डीएलएड कर सकते हैं। तो क्या लगता है आप लोग को? अभी सिंगल बेंच का फैसला आया है, अभी दोस्तों डबल बेंच बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, उसके बाद भी पुनर्विचार याचिका पड़ सकती है। कितना लंबा प्रोसीजर है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 12वीं पास है, अभी उतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला अगर कहीं से भी स्टे लग गया तो पूरी आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ग्रेजुएशन पास ही, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया उन्हीं को एडमिशन का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो जब तक या तो PNP हार ना मान ले, देखिए सारा खेल PNP पर है। PNP अगर आज चाह जाए तो भैया कोर्ट का फैसला आ ही चुका है, 12वीं पास छात्रों को मौका दे दे। लेकिन सिंगल बेंच के फैसले के बेस पर मौका मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी डेट अगर एक्सटेंड होगी तो बताएंगे। 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई है, ठीक है। 22 अक्टूबर तक आवेदन हुआ था, 25 अक्टूबर तक जैसे कुछ और होता है ना, फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म या फाइनल सबमिट पार्ट 2, जो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग के कमेंट्स को देखेंगे और न्यूज़पेपर की पहले कुछ कटिंग्स और देख लेते हैं। आज होगी सीटेट का एग्जाम, 12,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। ये 12,000 दोस्तों प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, देश भर में लाखों बच्चे हैं, ठीक है। BPSC 100 से अधिक कटऑफ की उम्मीद है। अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रश्नों का स्तर ठीक था। विशेषज्ञ बोले जिस तरह के प्रश्न पूछे गए उसके हिसाब से अधिक कटऑफ पर चयन होगा। सिपाही भर्ती में शारीरिक परीक्षा 26 दिसंबर से होगी, ठीक है, 26 दिसंबर। 75 जिलों की पुलिस लाइन में होगी यह परीक्षा। परीक्षण के दिन ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड के निर्देश अंतिम माने जाएंगे, ठीक है। BPSC PT आज 36,000 कैमरों से निगरानी होगी। EOU अलर्ट सोशल मीडिया पर पैनी नजर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों डीएलएड की जो हमारी पहली क्लास स्टार्ट होने वाली थी वो 12 दिसंबर से स्टार्ट होनी थी, प्रशिक्षण प्रारंभ। लेकिन ठीक है, मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चक्कर में अब अभी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई और आज आप 14 दिसंबर को इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। इसको जानना जरूरी है कि आप जिस लिए आवेदन किए थे डीएलएड में, जो आपने सोचा था वो ये सोचा था कि 12 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और 12 दिसंबर से 2 साल के बाद आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 12 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2025 चलता है, एक साल। फिर 12 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2026, बस यहीं पर आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता। उसके बाद एग्जाम की थोड़ा सा प्रोसेस बाकी रहता है, लेकिन ठीक है, हो जाता है।
लेकिन अभी जब तक आपकी पहली क्लास स्टार्ट नहीं होती है आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टेट रैंक और काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद ही आपके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभी दोस्तों स्टेट रैंक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पर आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, कैंडिडेट की कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट की सब कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका प्रोसेस होगा। तो 5,000 रुपये आपको सीट अलॉटमेंट फीस आगे लगेगी आपकी। ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर दो चीज़ें हैं, देखिए जब आप लोग पहली बार काउंसलिंग में, पहले देखिए क्या करना रहेगा, अभी आपको स्टेट रैंक डाउनलोड करना है। स्टेट रैंक जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद जब काउंसलिंग में आएंगे फर्स्ट राउंड की, अगर मान लीजिए आपकी रैंक 1 से 20,000 में आ भी जाती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको आपके हिसाब से कोई कॉलेज मिल जाएगा। मान लीजिए कॉलेज नहीं मिलता तो लिख कर आएगा, सॉरी यू कुड नॉट बी अलॉटेड अ सीट बेस्ड ऑन योर चॉइस। अगर आपके मन का कॉलेज मिल जाता है तो ऐसे लिख कर आएगा, भैया डायरेक्ट कौन सा कॉलेज आपको दिया गया। ठीक है, उसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज डीएलएड की तरफ से आपको देखिए कुछ ऐसा आपको और देखने को मिलेगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। जी हाँ, फॉर्म भरते समय ये जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का विवरण है ये भी आपसे मांगा जा सकता है। उसके बाद विज्ञप्ति देख सकते हैं दोस्तों, काउंसलिंग में क्या क्या लगने वाला है ये देखिए, सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, रैंक 1 से 20,000, 20,000 एक से 80,000, 80,000 एक से लेकर 1,50,000, 1,50,000 एक से लेकर 2,40,000। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट रैंक ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसी के बेस पर सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद डीएलएड प्रवेश 2021 चेकलिस्ट, जो पहले का था अब 2024 में भी ये रहेगा, 25 में भी ये रहेगा। ये हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन के समय। अलॉटमेंट लेटर ये 10,000 पेमेंट पर आपको मिलता है। टोटल देखिए 5,000 रुपये चॉइस फिलिंग के लिए, 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस, कॉलेज अलॉट। ठीक है, 10,000 ये लगेगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ये वाला लगेगा। यही से दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि यहीं पर आपका नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स होती है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद ये हटाइए, वैकल्पिक को भूल जाया करिए। हाई स्कूल का रिजल्ट लगेगा और सर्टिफिकेट, आजकल का जो रिजल्ट और सर्टिफिकेट नंबर एक ही में रहता है ना, वही। इंटरमीडिएट का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रोविजनल। अगर ग्रेजुएशन का मतलब ओरिजिनल रिजल्ट आपका आ चुका है तो वो लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगेंगी। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, ये सारी चीज़ें लगने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और इसी बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो आपकी जो डीएलएड की क्लास है, पहली क्लास 12 दिसंबर से स्टार्ट होनी थी, जो कि नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए अब आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में कर दिया जाए। सर कब होगा एडमिशन? अब तो बहुत डर लग रहा है कि डीएलएड के चक्कर में एमए छूट गया, 2025 में भी होगा कि ऐसे ही साल बर्बाद होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए कि आप लोग की क्लास 12 दिसंबर से स्टार्ट होनी थी। ठीक है, अभी 12 दिसंबर के बाद अब मानिए कि अभी 2-3 दिन ही डिले हो रहा है। ठीक है, आज 14 तारीख है ना, 13-14 बस। तो अब जो आगे का प्रोसेस होगा वो थोड़ा फास्ट कर दिया जाएगा। तो अभी परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आपका सब कुछ टाइम टू टाइम चलता तो भी आज आप 1-2 दिन ही क्लास करते, तो अभी परेशान नहीं होना है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ प्रोसेस समय से भी होता है तो आज आप 12 दिसंबर की क्लास लेते, 13 की लेते हैं, आज 14, तीसरा दिन क्लास होता है। ठीक है ना, तो इसलिए उतना परेशान मत होइए कि क्या हो गया। अब प्रोसेस इतना ज़्यादा लेट शुरू हुआ है कि 2024 से 2025 आप आ जाएंगे, आपको लगेगा यार बहुत समय बेकार हो गया। ठीक है ना, इसलिए परेशान हो रहे हैं आप लोग। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे होगा क्या एडमिशन? जी हाँ बिल्कुल, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल नहीं होता है, बाकी अदर स्टेट का नहीं बताएंगे भी। 12th पर एडमिशन होगा क्या? देख सकते हैं बच्चे बिल्कुल लगे हैं, परेशान नहीं होना है। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है सर, बोल रहे हैं कि एडमिशन हो जाएगा, कैसे होगा? तो उसके लिए कुछ माइनॉरिटीज़ के कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है बिना फॉर्म भरे, लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है। मैं बिहार से हूँ, यूपी डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है। नहीं भरे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। सर ये तो गलत हो रहा है लोग के साथ। जब 10-12वीं ग्रेजुएशन का परसेंटेज से मेरिट निकल जाता है तो 10वीं 12वीं का कैसे निकलेगा मेरिट? जी हाँ, फिर वही होगा कि एंट्रेंस एग्जाम जोड़ दिया जाएगा। ठीक है सर, स्टेट रैंक कब आएगी? इंतजार करिए भी।
सर आज कोर्ट का फैसला नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, ईयर बर्बाद हो गया। अभी बिल्कुल नहीं है, 12 दिसंबर से ही आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी, इतना परेशान मत होइए अभी। गुड मॉर्निंग सर, मैं डेली आपकी वीडियो देखती हूँ, वेट करते करते अब हमारा एमए भी नहीं हुआ, अब क्या करें इस ईयर में, तो ठीक है रंग नहीं लाई। देखिए अभी आप परेशान मत होइए, ठीक है 12 दिसंबर से आपकी क्लास थी, थोड़ा सा लेट हो रहा है, पीएनपी कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि भाई कॉलेज का भी तगड़ा झटका लग रहा है, कॉलेज का बहुत बड़ा नुकसान होगा प्राइवेट का, क्योंकि ये मान के चलिए हजारों बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए इनकी लेट लतीफ़ी के चक्कर में, हजारों बच्चे, ठीक है मान लीजिए 1000 बच्चे भी डीएलएड से दूर हो गए तो 1000 गुणे 41,000, ठीक है, या 82,000 कर दीजिए, इतना बड़ा नुकसान लग चुका है प्राइवेट कॉलेजों का, और भी बड़ा नुकसान हो सकता है, तो पीएनपी भी लगी है कि भैया जल्दी से जल्दी काम हो जाए। लेकिन जब तक मामला कोर्ट में रहता है, देखिए कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है भाई, कोर्ट का आदेश से बड़ा कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल हमारी गवर्नमेंट भी नहीं, सरकार भी नहीं है, तो कोर्ट का जो फैसला होता है वो फाइनल और अंतिम फैसला माना जाता है हमारे देश में, ठीक है। तो फिलहाल सिंगल बेंच का जो फैसला है वो 12वीं पास छात्रों के हक में था, तो जब तक उस फैसले पर स्टे ऑर्डर नहीं लगता तब तक प्रोसेस नहीं हो पाएगा। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करिए 1 to 5, 6 to 8। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 1 से 5 का टीचर बनना है तो आप जो सीटेट का एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। तो आपको बता दें जो सुबह मीटिंग में होगा पेपर, वो पेपर 2 पहले होता है आजकल, पेपर 1 शाम की मीटिंग में होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, डीएलएड की डेट एक्सटेंड होती है कि नहीं वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। करेक्शन होगा कि नहीं हो पाएगा। डाइट कॉलेज की कट ऑफ 230 से ज़्यादा, जनरल में AWS OBC 225 से ज़्यादा, SC में 215 से ज़्यादा, बाकी में 200 से ज़्यादा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होगा। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।